आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। रियासत तेलंगाना में कल यानी 4 सितंबर की सुबह 10 बजे से 10 दिन तक के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में आज दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में कोरोना से फैलाव को रोकने के इक़दाम और लॉकडाउन के अलावा दीगर उमूर पर तबादिले ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल मुनक्किदा जायजा इजलास में कहा था कि लॉकडाउन पर इख्तलाफ राय देखा जा रहा है। बाज़ अफराद का कहना है कि कोरोना को फैलाव से रोकने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी है और बाज़ का कहना है कि लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं। क़ब्ल अज़ीं आज भी तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर रियासत में लॉकडाउन के निफाज के सिलसिले में हुकूमत को अपने मौक़ूफ़ पेश करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस हेमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के इक़दाम पर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा या सख्त इक़दाम किए जाएंगे, इस सिलसिले में हुकूमत को वाज़ेह करना चाहिए। जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया था कि दोपहर में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना का इजलास मुनक्किद होने वाला है, जिसमें लॉकडाउन या कर्फ्यू में सख्ती लाने से मुतालिक फैसला किया जाएगा, जिसके बाद ये समाअत दोपहर तक मुलतवी कर दी गई। रोज़ाना अशियाए ज़रूरिया की ख़रीदारी के लिए सुबह 6 बजे ता 10 बजे तक लॉकडाउन में ढील दी जाएगी। इसके बाद लॉकडाउन नाफिज रहेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान सरहदों पर पाबंदी की वजह से कोविड-19 के मरीजों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 से मुतासरा मरीज जो हैदराबाद के अस्पतालों में दाखिला लेना चाहते थे, पुलिस की जानिब से रियासत में दाखिले की इजाज़त न मिलने पर कुछ एम्बुलेंसों को विजयवाड़ा वापस जाना पड़ा। सूर्यापेट में तेलंगाना पुलिस ने आंध्र प्रदेश की कुछ एम्बुलेंस की आने की इजाज़त न देने की तरदीद की है, जिसमें कहा गया है कि कोविड मरीजों को सिर्फ उस सूरत में इजाज़त दे सकेंगे जब वो इस बात का सबूत पेश कर सकेंगे कि हैदराबाद के अस्पतालों में उन्हें बेड अलॉट किए गए हैं। कर्नूल से हैदराबाद जाने वाले कोविड मरीजों को भी इसी तरह के तजुर्बे का सामना करना पड़ा। पुलिस का कहना है कि वो दाखिले की तस्दीक पर जोर दे रहे थे क्योंकि हैदराबाद के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का सैलाब आ गया था। तेलंगाना हुकूमत ने पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से शदीद बीमार कोविड-19 मुतासरीन की आज़ादाना नक्ल हरकत पर पाबंदी आयद कर दी है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मरीजों को आंध्र प्रदेश से हैदराबाद जाने की इजाज़त न देने के फैसले पर आंध्र प्रदेश के रहनुमाओं ने शदीद तनकीद करते हुए बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद 2 तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुश्तरका दारुल हुकूमत है, लिहाजा आंध्र प्रदेश के मरीजों की नक्ल व हरकत पर पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने मंगल के रोज फिर एक मरतबा रियासती हुकूमत पर कोरोना से निमटने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम पर बरहमी का इजहार करते हुए इस बात का सवाल किया कि क्यों कोरोना के टेस्ट में इजाफा नहीं किया जा रहा है और पुराने शहर पर क्यों नज़र नहीं रखी जा रही है। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो हैदराबाद और रंगारेड्डी में कोरोना पर काबू पाने के इक़दाम करें, कोरोना के टेस्ट में इजाफा करें, रियासत की सरहद पर एम्बुलेंस की सहूलत फराहम करें। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को इस बात से वाकिफ करवाया कि कोरोना से निमटने के सिलसिले में बेहतर इक़दाम किए जा रहे हैं। सियाह फंगस इन्फेक्शन की शक्ल में सेहत के मसाइल की तकरार तशवीश का बास है, क्योंकि इन्फेक्शन जो अभी तक सिर्फ दिल्ली, अहमदाबाद और महाराष्ट्र में ही रिपोर्ट हुआ था, हाल ही में हैदराबाद में सियाह फंगस के 60 केसेस मंजर आम पर आए हैं। हैदराबाद के कॉन्टिनेंटल अस्पताल में 5 कोरोना मुतासरीन में सियाह फंगस और दीगर अस्पतालों में जुमला 60 सियाह फंगस के केसेस की तशखीस हुई है। ये तशवीश की बात है कि सियाह फंगस से मुतासर अफराद में भी कोरोना अलामात देखने को मिलती हैं। ये फंगस नाक से खून की रगों तक सफ़र करते हुए पट्टों और हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है और ये जानलेवा है।
ये मरकुरनामी फंगस के जरिए फैलता है जो माहौल में कुदरती तौर पर मौजूद होता है। ये उन लोगों के जरिए फैलता है जिनके पास आज़ा की पेवंदकारी हो चुकी है। कोविड के इलाज में आला डोज का इस्तेमाल और घर और अस्पताल के माहौल में हिफ्ज़ान सेहत की कमी के मरीजों को भी सियाह फंगस मुतासिर कर सकता है। ज़ियाबितिस वाले लोगों को ग्लूकोज की सतह की निगरानी के लिए स्टेरॉइड दिए जाएं। कोविड से सेहतयाब होने के बाद अगर मरीजों की नाक या मुंह में छाले हैं तो मरीज को फौरी तौर पर किसी डॉक्टर से रुजू हो जाना चाहिए। आज काबीना की मीटिंग में फैसला लिए जाने के बाद कल सुबह से लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा। जैसे ये खबर मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची, लोग हजारों की तादाद में घरों से निकल आए और मुख्तलिफ ज़रूरियात की चीज़ों की खरीद व फरोख्त में मसरूफ़ हो गए। तरकारी मार्केट और दीगर अशियाए ज़रूरिया की चीज़ों को खरीदने के लिए लोग खरीद व फरोख्त में मसरूफ़ देखे गए। तेलंगाना में लॉकडाउन के ऐलान के बाद हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर वाक़ शराब की दुकानों पर सारिफीन का हुजूम भी देखा जा रहा है। शराबियों का कहना है कि गुज़िश्ता साल 70 दिन के लॉकडाउन के दौरान शराब के लिए सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही शराबी शराब के ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मसरूफ़ हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए रियासती काबीना में 12 मई से 10 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसके साथ ही शराब की फरोख्त में खातिर खा इजाफा देखा जा रहा है। వీడియో తీసుకుంటున్నా అన్ని పర్సన్ అయితే ఏం కాదు అయ్యా వీడియో ఒక్కడు भारत बायोटेक ने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन 14 रियासतों को मुहैया करवा रही है। ये रियासतें आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल है। हैदराबाद में कायम कंपनी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जिस तरह कोटा मुख्तस किया है उसकी बुनियाद पर यह वैक्सीन मुतालिका रियासतों को भिजवाए जा रहे हैं। भारत बायोटेक ने बताया कि दीगर रियासतों से भी इंजेक्शन भिजवाने की मांग आ रही हैं। स्टॉक के मुताबिक उसकी तकसीम अमल में आएगी। ये बात भारत बायोटेक के को फाउंडर और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुचित्रा इला ने बताई। ताहम कंपनी ने तफसीलात नहीं दी हैं कि किन रियासतों को कितनी मकदार में वैक्सीन भिजवाए गए हैं।
भारत बायोटेक ने 24 अप्रैल को कोवैक्सीन की कीमत का ऐलान किया और रियासती हुकूमतों के लिए हर डोज की कीमत 600 रुपये मुकर्रर की थी। बाद में कीमत 400 रुपये कर दी गई क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड की कीमत 400 से घटाकर 300 कर दी थी। वाईएस शर्मिला जो नई सियासी जमात के क़याम के लिए कोशां हैं ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो रियासत में जारी कोरोना के बहरान पर काबू पाने के लिए आज मुनक्किद होने वाली काबीना इजलास में अहम फैसला लेते हुए रियासत में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करें। वाईएस शर्मिला के तर्जुमान पी इंदिरा शोभा आज अपने एक बयान में कोरोना के ऐलान को आरोग्यश्री में शामिल करने के लिए कहा। ऑक्सीजन की तमाम दवाखानों को फौरी सप्लाई को यकीनी बनाने और हर गरीब को 5,000 रुपये अदा करने का भी उन्होंने मुतालबा किया। इसके अलावा कोरोना पर काबू पाने के लिए कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन नाफिज करने और रियासत भर में खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ियों को फ्रंट लाइन में शामिल करते हुए उन्हें मुकम्मल मुफ्त मेडिकल इलाज फराहम करने का मुतालबा किया। इंदिरा शोभा ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इस इम्तिहान की घड़ी में रियासत के 4 करोड़ अवाम को बेसरो सामान चौराहे पर छोड़कर फार्म हाउस में आराम कर रहे हैं। ఇంతే కాకుండా కరోనా వారియర్స్గా ఇవాళ జర్నలిస్టు సోదరులు చాలామంది వాళ్ళు కరోనా బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నటువంటి సందర్భంలో అక్రిడేషన్ కార్డులకి ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా అందరికీ కూడా కరోనా ఉచిత వైద్యాన్ని అందించవలసిందిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ఈ విషయాలకి సంబంధించి మా సోదరి మా నాయకురాలు షర్మిలక్క గారు పలు సందర్భాల్లో ఒక క్యాంపెయినింగ్ని కంటిన్యూగా ఈ ఆరోగ్యశ్రీలో కరోనాని చేర్పించాలని చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి నిర్ణయం రాలేదు। కనీసం ఈ రోజైనా ఈ క్యాబినెట్ నుండి అయినా ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటారని మేమందరము కూడా ఎదురు చూస్తున్నాం। ఈ రాష్ట్రంలో కరోనా చావులు ఆగాలన్నా ఈ రాష్ట్రంలో పేదవాడి యొక్క బతుకులు మారాలన్నా కూడా ప్రభుత్వం ముందున్నటువంటి तेलंगाना के कोरटला बल्दिया की गवर्निंग बॉडी ने बल्दिया के हुदूद में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसों को देखते हुए 10 दिन तक सेल्फ लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है। बल्दिया की चेयरपर्सन की सदारत में बल्दिया के तमाम अराकीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर सेल्फ लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है, जो आज यानी 11 मई से 21 मई तक नाफिज रहेगा। करारदाद में कहा गया है कि कोरटला टाउन में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई अमवात हुई हैं। अवाम को महफूज रखने के लिए बल्दिया ने सेल्फ लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है, जिसके तहत आज मंगल से तमाम दुकानें बंद रहेंगी। तरकारी, किराना दुकानें, होटलों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रखने की इजाज़त दी गई है। होटलों में सिर्फ पार्सल की सहूलत रहेगी। पेद्दापल्ली ZPC के चेयरमैन पट्टा मधु, जो हाई कोर्ट वकील जोड़े के कत्ल के सिलसिले में तहकीकात का सामना कर रहे हैं, मंथनी में अपने घर वापस पहुंच गए हैं। उनके मद्दा उनसे मिलने उनके घर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनसे 3 दिनों तक पूछताछ की। रामागुंडम पुलिस ने उनसे तफसीलात हासिल की। मधु के अलावा उनकी बीवी शैलजा से भी पुलिस ने 2 दिन तक पूछताछ की। इस मामले के अहम मुलजिम कंटा श्रीनिव के बेटे आकाश से भी पुलिस ने पूछताछ की। 3 दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस ने पट्टा मधु को पीर की रात रिहा कर दिया था। मधु को आज बैंक स्टेटमेंट के साथ पुलिस स्टेशन को बुलाया गया था। मालूम हुआ है कि वकील वामन राव के बाप किशन राव ने 6 मई को IG नागिरेड्डी को एक मकतूब लिखा और इल्ज़ाम लगाया कि इस कत्ल में कलीदी मुलजिम को सुपारी के तहत 2 करोड़ रुपए की रकम दी गई थी, जो मधु ने सप्लाई की। तेलंगाना में कोरोना के संगीन हालत के दौरान रोजाना हजारों केसेस दर्ज हो रहे हैं। रियासत में एक तरफ कोरोना की संगीन सूरत हाल है, दूसरी जानिब हुकूमत से जूनियर डॉक्टरों का ताज़ा तरीन मुतालबा तशवीश का बास बना हुआ है। पीर के रोज जूनियर डॉक्टरों ने हुकूमत को एक खत लिखते हुए कहा कि माजी के वादों के मुताबिक फौरी तौर पर तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाए और तनख्वाह के साथ साथ 10% मराहत की फौरी अदायगी का भी उन्होंने मुतालबा किया।
जूनियर डॉक्टर्स ने अपने मुतालबात की यकसुई के लिए हुकूमत को 2 हफ्ते का वक्त देते हुए इंतबाह जारी किया कि अगर उस वक्त में मुतालबात की यकसुई न की जाए तो जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे। डॉक्टर्स ने मुतालबे की यकसुई के साथ फौरी तौर पर जियो जारी करने का मुतालबा किया और कोरोना की हंगामी सूरत हाल के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले हेल्थ वर्कर्स की सूरत में निम्स में तिबी इमदाद फराहम करें और कोरोना से मरने तबी अमले के लिए मुआवजे का मुतालबा भी किया। तिरुपति के रोया अस्पताल में मुकर्ररा वक्त पर ऑक्सीजन की फराहमी न होने की वजह से 11 कोरोना मुतासरीन की मौत हो गई। कल रात हुए इस वाक़े के बाद नाराज कुंबे ने अस्पताल में तोड़ फोड़ की। दनी असना खौफजदा कुछ नर्सें और सेहत के कारकुन अस्पताल से फरार हो गए। इत्तला मिलने पर तिरुपति से 9 मुंतखब मेंबर पार्लियामेंट गुरुमूर्ति और जिला कलेक्टर हरि नारायण मौके पर पहुंच गए। वजीर आला के दफ्तर में भी वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया गया। इस अस्पताल में 140 मरीज आईसीयू वार्ड में इलाज करवा रहे हैं। कलेक्टर के मुताबिक चेन्नई से टैंकर पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट की ताख़ीर हुई, बल्कि सिलेंडर से ऑक्सीजन फराहम के दरमियान प्रेशर में उतार चढ़ाव मरीज की मौत की वजह हो सकती है। इस वाक़े की तकनीकी तौर पर तहक़ीक़ात की जा रही हैं। कलेक्टर ने तस्दीक की है कि अब तक 11 मरीजों की मौत हो चुकी है और मज़ीद 40 अफराद ज़ेर इलाज हैं। अपोजिशन जमात के कायदीन को SVR अस्पताल जाने से पुलिस रोककर हिरासत में ले लिया है। इस अस्पताल में कोरोना के 11 मरीज ऑक्सीजन की फराहमी में खलल के बाद इंतकाल कर गए। CPI के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा को, जो उनके गांव नगरी में थे, को पुलिस ने उन्हें तिरुपति के रास्ते में रोक लिया और इस हादसे में मरने वाले मरीजों के लवाहिकीन से मिलना और SVR अस्पताल जाने नहीं दिया। अपोजिशन कायदीन को SVR अस्पताल जाने से रोकने के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। दूसरी तरफ पुलिस हुक्मरान जमात के कायदीन को SVR अस्पताल जाने और मरने वालों के लवाहिकीन से मिलने और उनसे इजहार ताज़ियत की भी खुली छूट दी रखी है। बियर और शराब सप्लाई करने वाली एसोसिएशन ने एक मकतूब हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव को रवाना करते हुए इस बात की नुमाइंदगी की कि अगर हुकूमत कोरोना की वजह से रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन लागू कर रही है तो बियर और शराब की फरोख्त होम डिलीवरी के जरिए करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि गुज़िश्ता साल मार्च में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से बियर और शराब सप्लायर को 25,000 करोड़ का नुकसान का सामना करना पड़ा। रियासती हुकूमत के कोरोना बुलेटिन के बमूजिब रियासत में 24 घंटों में कोरोना के 4,826 नए केसेस सामने आए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में केसों में कमी आ चुकी है। 24 घंटों में 723 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसके बावजूद रियासत में कोरोना का कहर जारी है। अब तक कोरोना के केसों की मजमूई तादाद 5,02,187 हो चुकी है। 24 घंटों में 32 अफराद की मौत हुई है। मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 2,771 को पहुंच गई है। 7,754 अफराद कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं। मजीद 62,797 अफराद जेर इलाज हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 14,968 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं।
अब तक की मजमूई तादाद 13,02,589 हो चुकी है। 24 घंटों में 84 अफराद की मौत हो चुकी है। मजमूई अमवात की तादाद 8,791 तक पहुंच चुकी है। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 की रफ्तार धीमी पड़ने और इससे सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद इन्फेक्शन के नए केसेस के मुकाबले में ज़्यादा होने की वजह से एक्टिव केसेस कम होकर 37,15,221 रह गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,50,365 टीके लगाए गए हैं। इसके बाद अब तक 17,27,10,066 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3,29,942 नए केसेस सामने आने से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 2,29,92,517 हो गई है। इसी दौरान 3,56,082 अफराद के सेहतयाब होने से कोविड-19 को शिकस्त देने वालों की तादाद बढ़कर 1,90,27,304 हो गई है। मुल्क में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 37,15,221 है। इसी अरसे के दौरान 3,876 मरीजों की मौत होने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,49,992 हो गई है। मुल्क में शफायाबी की शरह बढ़कर 82.75% और एक्टिव केसेस की शरह कम होकर 16.16% हो गई है। वहीं शरह अमवात अब भी 1.09% है। हैदराबाद के जिड़ी मिटला पुलिस स्टेशन हदूद में कत्ल की वारदात पेश आई, जिसकी शिकायत श्री मप्पड़ी मल्लिश ने रात 1 बजे दर्ज करवाई। इसने अपनी शिकायत में लिखा है कि उसकी सनत नगर में टेलरिंग शॉप है, उसकी बीवी घर पर ही रहती है और उसने लिखा हस्बे मामूल सुबह 8 बजे वो अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर काम पर गया था। रास्ते में नरसापुर चौराहे पर उसने अपने बेटे को छोड़ा जो बालानगर के करीब और खुद अपनी दुकान वाक़ सनत नगर चला गया। इसने 2 बजे दिन अपनी बीवी से बात की थी। बाद में एक बार फिर उसने अपनी बीवी को फ़ोन किया, ताहम उसने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। जब वो अपना काम ख़त्म करके 8 बजे शब घर वापस आया तो देखा कि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद है। उसने किराएदारों से अपनी बीवी के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ गई है। इसके बाद वो घर के अंदर गया और अपने बेटे के बेडरूम में अपनी बीवी को मुर्दा हालत में पाया। उसकी गर्दन पर तौलिया लपटा हुआ था और वो ज़ख्मी भी थी। ACP जिड़ी मिटला ने बताया कि यह कत्ल पैसों और जेवरात के लिए किया गया है और ये किसने किया है इसकी तहकीकात जारी हैं। पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है। భగత్ సింగ్ కాలనీకి చెందినటువంటి జీడిమెట్ల ఏరియాలో భగత్ సింగ్ నగర్ కాలనీకి చెందినటువంటి ముసలి స్వరూప ఏజ్ అబౌట్ 48-49 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఈమె భర్త మరియు కొడుకుతో కలిసి ఈ కాలనీలో సొంత ఇంట్లో నివాసం ఉంటుంది. ఆమె నిన్న రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో స్ట్రాంగులేషన్ చేయబడి చనిపోయిందని చెప్పి మన వాళ్ళకి ఇన్స్పెక్టర్ జీడిమెట్ల వీళ్ళకి సమాచారం వస్తే సిబ్బందితో నేర స్థలాన్ని పరిశీలించి వాళ్ళ భర్తతో దరఖాస్తు తీసుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆ రోజు ఆమె భర్త దర్జీ పనికి సనత్ నగర్ వెళ్తాడు. వాళ్ళ అబ్బాయి ఏమో రెడీ ల్యాబ్లో పనిచేస్తానని చెప్పి ఆయన రోజు మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ ఇంటికి వస్తాడు. దీనికి ఎవరు బాధ్యులు, ఎవరు ఏం చేశారు అనేది దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. సీసీ కెమెరాలు తర్వాత ఈ టవర్ లొకేషన్ ఇవన్నీ పరిశీలించి ఎవరు బాధ్యులు అనేది వెంటనే దీని విషయంలో నిర్ధారణకు వచ్చి బాధ్యులైన వారిని అరెస్ట్ చేస్తారు. భగత్ సింగ్ కాలనీకి చెందినటువంటి జీడిమెట్ల ఏరియాలో భగత్ సింగ్ నగర్ కాలనీకి చెందినటువంటి ముసలి స్వరూప ఏజ్ అబౌట్ 48-49 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఈమె భర్త మరియు కొడుకుతో కలిసి ఈ కాలనీలో कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के फेज 7 में वाक़ श्री काशी विश्वनाथ स्वामी मंदिर में चोरी की वारदात पेश आई। कल रात मंदिर में पुजारी ने ताला लगाकर वो घर चले गए थे। आज सुबह जब वो मंदिर का दरवाज़ा खोलने के लिए मंदिर आए तो मंदिर के दरवाज़ा खुला हुआ पाया। उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस फौरी जाए वक़्त पर पहुंची। चोरों ने मंदिर में लगे CCTV कैमरों के तार काट देने के बाद चोरी की। पुजारी ने बताया कि मंदिर के अहाते में वाक़ 3 और मंदिरों से 11 किलोग्राम चांदी के जेवरात
और स्वामी का ताज और दीगर सामान चोरी किया गया है। डीएसपी श्याम बाबू ने कहा कि क्लोज टीम ने शवाहिद इकट्ठा किए हैं, जिसकी बुनियाद पर चोरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ఇన్సైడ్ కాంపౌండ్ లో ఎట్లా చేస్తారు పోలీసుకు కాదా ఇన్సైడ్ కాంపౌండ్ సీసీ కెమెరా ఉంది మరి సీసీ కెమెరా ఇది కట్ట ఇది కూడా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నాడే వస్తుంది ఇక్కడ నాలెడ్జ్ ఉన్నాడే मेरा नाम अशोक कुमार पंडा है। हम जब मंदिर खोलने के लिए आए तो यहाँ पे ताला टूटा हुआ था और भगवान का जो भी चांदी का सामान है पूरा चोर चुरा के ले गए। सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने जूम के जरिए बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो कोरोना से निमटने के सिलसिले में सीनियर आईएएस ओहदेदारों पर मुश्तमिल मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दें। हैदराबाद और अजला में होटल्स के रूम हासिल करते हुए आइसोलेशन सेंटर कायम करें। हर घंटे में एक बार ऑक्सीजन का जायजा लेने के इक़दाम करने के अलावा रियासत में फौरी तौर पर लॉकडाउन लागू करें और कोरोना का इलाज आरोग्यश्री के तहत करने के इक़दाम करें। उन्होंने इसका मुतालबा किया। డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. అట్లాగే రెండో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఈరోజు కరోనా కోవిడ్ మారుమూల పల్లెటూళ్ళకు కూడా వ్యాపించి అత్యంత పేదవాళ్ళు సైతం ఈరోజు దీని బారిన పడి కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో వైద్యం చేపించుకోలేక, అందుబాటులో హాస్పిటల్ లేక, ఒకవేళ హాస్పిటల్ అందుబాటులో ఉన్న దాని ఫీజులు చెల్లించలేక, కనీసం అమ్ముకోవటానికి ఆస్తులు కూడా లేక అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతూ చాలా మంది ప్రాణాలని వదిలిపెడతా ఉన్నారు. ప్రజల ప్రాణాలు అతి ముఖ్యమైనవి కాబట్టి గత సంవత్సరం బడ్జెట్ సమావేశాల్లోనే కాంగ్రెస్ శాసనసభాపక్షం ఏ రకంగా అయితే ఈ కరోనా కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ ని ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని డిమాండ్ చేశామో, ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా నిండు శాసనసభలో సిఎల్పి లీడర్ భట్టి విక్రమార్క చేసినటువంటి సూచనలు బాగా ఉన్నాయి, తప్పనిసరిగా పరిశీలన చేసి ఆరోగ్యశ్రీ గురించి పరిశీలన చేసి నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పారు. సంవత్సర కాలమైంది ఇంతవరకు. बॉलीवुड अदाकारा हुमा कुरैशी कोरोना वबा के वक्त अवाम की मदद के लिए आगे आई हैं और वो दिल्ली में 100 बेड का कोविड अस्पताल बनवाने जा रही हैं। कोरोना वबा से पूरे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ इस मुश्किल वक्त में बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के फनकारों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हुमा कुरैशी भी अवाम की मदद के लिए आगे आई हैं। हुमा एनजीओ के साथ मिलकर दिल्ली में 100 बेड की कोविड मेडिकल फैसिलिटी बनवाएंगी। हुमा कुरैशी ने ग्लोबल चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेव द चिल्ड्रन के साथ हाथ मिलाया है। इस इदारे के साथ हुमा दिल्ली में एक आरजी अस्पताल बनाने में सरगर्म है। इस आरजी अस्पताल में 100 बेड और एक ऑक्सीजन प्लांट होगा। एक हैरानकुन वाक़े में बिहार में दरियाए गंगा में 150 से ज़ायद गली हुई सड़ी हुई लाशें मिली हैं। मुर्दा लाशों को देखकर खदशा है कि वो कोविड मरीजों की लाशें हैं जो उत्तर प्रदेश से पानी में बहती हुए बिहार पहुंची हैं। मुकामी लोगों ने देखा कि इन लाशों को आवारा कुत्ते खा रहे हैं। बिहार में तीरती लाशों के मामले ने मुल्क में कोविड-19 के बहरान के पैमाने पर खदशात को जन्म दिया है। हुक्काम का ख्याल है कि वायरस से मुतासिर होने वालों की लाशों को आखिरी रसूमात के लिए जगह न मिलने पर लवाहिकीन ने दरिया में बहा दिया होगा।
मंगल के रोज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कुछ लावारिस लाशें गंगा नदी में तैरती हुई पाई गई, जिस पर मुकामी इंतजामिया ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुकामी अफराद गंगा में तैरती हुई इंसानी लाशों को देखकर सदमे से दो चार हैं। इस इलाके में बीमारियों के फैलाव से लोग खौफजदा भी हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।